देखिए, माले की जहाँ तक बात है तो माले के बारे में आप जन के लोग जानता है कि ये 6 इंच छोटा करने वाला पार्टी है, तो इसको बातें छोड़ दीजिए। माले के बारे में जो जन भावना है, जन के हर के बीच में चले जाइए कि माले मतलब क्या, तो इसके सब कोई बता देगा उसके लिए कोई, और इनके पास कौन सा डाटा है, प्रूफ है, ये सिंगल पीस है कि जो ये इस तरह का डाटा बता रहे हैं। दूसरा बात ये एनआरसी के चर्चा हुआ है, एनआरसी और सबका, उसमें आप ये बताइए कि याद कीजिए कि ये विपक्ष किस तरह से रथ लेकर के, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे पप्पू यादव हो या तेजस्वी यादव, पूरा जगह जगह सब्जी बाग से लेकर के किशनगंज से लेकर पूरा सिवान घूम रहे थे लोग, क्या कि मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी। आज बता दीजिए कि एक भी अगर नागरिकता पूरा देश में अगर छीना हुआ हो, इन लोगों का कलई खुल गया, उसके बाद भी किस तरह से बेशर्मी से ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के हित में नहीं है। दूसरी बात यह है, कल का देखिए, कल और परसों का 2 दिन जो लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुआ, जो आप राजीव जी 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप टीवी पर देखे होंगे कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी क्या बोले कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है, समय नहीं दिया जाता है। और जब बोलने का समय आया, जब लोकसभा में विपक्ष का नेता का बोलने का समय आया, पूरा देश सुनना चाहता था कि विपक्ष का नेता का इस पर क्या ओपिनियन है, तो उस समय विपक्ष का नेता का कहीं पता नहीं, कहीं पता नहीं। एक ये पहला ऐसा बिल है, इतना महत्वपूर्ण बिल है, उस पर विपक्ष का नेता नहीं बोले, प्रियंका गांधी नहीं बोली, पर राज्यसभा में श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं बोली। क्या कारण है? क्योंकि इसलिए कि वो जान रहे थे जो केरला से स्थिति जुटा हुआ है, वहां के किस तरह से मिशनरी ने विरोध किया है, इस बिल का जो पहले था वो किस तरह से विरोध कर रहे हैं, इसका आप वोट के राजनीति के चलते ये लोग बोल, इन लोगों को मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब है क्या कि हमको वोट से मतलब है, इन लोगों को कोई हितैषी नहीं है। जो गरीब है वो और गरीब रहे, तो जब तक गरीब नहीं रहेगा तब तक हमको वोट क्यों देगा? पढ़ लिख जाएगा तो हमको समझ जाएगा कि हम क्या है, तो उस स्थिति में। दूसरा बात क्या है कि आप देखिए, जिस राजद की बात कर रहे हैं, आज ही आप टीवी पर पूरा दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिल इतना महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रहा है, और एक जो है हमारे बिहार के लालू परिवार के राजकुमारी हैं सो रही हैं। ये इस तरह का इम्पोर्टेंट है, इस तरह से क्या स्थिति है ये देखिए। दूसरा बात है, दूसरा बात क्या है, ये जिस तरह से ये लोग भाजपा पर आरोप लगाते हैं, अरे हम तो कहते हैं कि हम प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि अगर सबसे बड़ा सांप्रदायिक पार्टी है तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। इसका कारण देख लीजिए कि आप कोई भी अगर जब दंगा होता है, कोई भी विवाद, याद कीजिए राजीव जी, शिवाजी का सबसे पहले कौन विरोध किया था? अब्बू आजमी। क्योंकि ये जब मामला शांत हो जाता है तो एक आप बोलते हैं, अब अबू आजमी शिवाजी पर सवाल उठाए, तो जब सवाल उठाएंगे तो फिर से इधर से प्रतिकार होगा ही। उसके बाद अभी देखिए, इसके लेकर के राणा संघा पर कौन सवाल उठाया? सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, उसके बाद फिर प्रतिकार हुआ, तो क्या, तो ये लोग सांप्रदायिक हो जाए। और ये लोग जो बोलते हैं, ये लोग समाजवादी बोलते हैं, और उठाता कौन है, सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? तो ये स्थिति है। दूसरा